कभी सोचा है कि हिंदी भाषा सुनने में इतनी संगीतमय और फ्लो में क्यों लगती है? असल में शब्दों के पीछे एक एक तरह का जादू काम करता है, जो उन्हें आपस में जोड़ता है। तो चलिए आज हिंदी ग्रामर की इसी दुनिया में उतरते हैं और इस जादू को समझते हैं। जरा सोचिए, कैसे सूर्य और अस्त मिलकर सूर्यास्त बन जाते हैं, या फिर राज और इंद्र जुड़कर राजेंद्र हो जाते हैं। क्या ये सब ऐसे ही हो रहा है, या फिर इसके पीछे कोई सीक्रेट कोड है जो इन शब्दों को आपस में मिला देता है? हाँ, तो इसके पीछे एक कोड है और उसका नाम है संधि। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो नदियां मिलकर एक बड़ी और पावरफुल धारा बनाती हैं। ग्रामर में संधि बस वही संगम है जो ये बताता है कि जब दो ध्वनियां, दो साउंड्स आपस में टकराती हैं तो होता क्या है। देखिए, अगर संधि ना हो तो हमारी भाषा बिखरी हुई ईंटों के ढेर जैसी होगी। संधि वो सीमेंट है, वो गोंद है जो इन ईंटों को जोड़कर एक खूबसूरत और मजबूत इमारत बनाता है। इसके बिना शब्द बिल्कुल अलग थलग लगेंगे और सुनने में भी अटपटे। भाषा का जो पूरा फ्लो है वो ही टूट जाएगा। तो ठीक है, ये जो भाषाई गोंद है ये असल में काम कैसे करता है? चलिए इसके मेन टाइप्स को समझते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम लग रहा है ना, इसे सिर्फ 3 हिस्सों में बांटा गया है। जी हाँ, सिर्फ 3। ये नंबर याद रखना कितना आसान है ना? बस यही वो 3 पिलर्स हैं, वो 3 बुनियादें हैं जिन पर शब्दों के जुड़ने का पूरा ढांचा टिका हुआ है। तो ये रहे वो 3 स्तंभ। पहला, स्वर संधि। इसमें क्या होता है? स्वर मिलते हैं। जैसे विद्या और आलय मिलकर क्या बना? विद्यालय। दूसरा है व्यंजन संधि, जहां व्यंजन जुड़ते हैं, जैसे सत और जन, इससे बनता है सज्जन। और तीसरा विसर्ग संधि, जो अह वाली ध्वनि से जुड़ा है, जैसे नमः और ते मिलकर बनता है नमस्ते। तो चलिए इसको और साफ साफ देख लेते हैं। स्वर संधि का पूरा ध्यान स्वरों यानी वाउल्स की मेल पर है। व्यंजन संधि जाहिर है व्यंजनों यानी कॉन्सोनेंट्स के जुड़ने की नियम तय करती है। और विसर्ग संधि उस खास अह की ध्वनि के बाद जो बदलाव आते हैं उनको संभालती है। हर एक का अपना काम है। सोचिए, जैसे एक टूल बॉक्स में अलग अलग टूल्स होते हैं ना, बस वैसे ही। अच्छा, तो हमने संधि का क्या और कैसे तो समझ लिया, लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। क्यों? मतलब हमें इसकी परवाह आखिर करनी ही क्यों चाहिए? ये तो बस ग्रामर का एक नियम ही तो है, राइट? नहीं, ये सिर्फ एक नियम नहीं है। अरे यही तो वो चीज है जो जगत और नाथ को मिलाकर जगन्नाथ बना देती है, जिससे उसे बोलना आसान और नेचुरल हो जाता है। यही हमें हिम यानी बर्फ और आलय यानी घर से हिमालय जैसा एक बिल्कुल नया और पावरफुल शब्द बनाने की ताकत देती है। अगली बार जब कोई हिंदी बोले तो बस ध्यान दीजिएगा, ये नियम हर जगह काम कर रहे होते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कहावत है जो इस बात को एकदम सटीक तरीके से बताती है। भाषा के नियम बाधाएं नहीं, बल्कि अभिव्यक्ति की वास्तुकला है। यानी ये रूल्स हमें बांधने के लिए नहीं है, ये तो हमें अपने विचारों को, अपनी बातों को रखने के लिए एक मजबूत और सुंदर ढांचा देते हैं। तो संधि सिर्फ ग्रामर का एक चैप्टर नहीं है, ये तो हिंदी भाषा का दिल है, उसकी आत्मा है। यही उसे फ्लो, खूबसूरती और एक स्ट्रक्चर देती है। इस चर्चा को मैं इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। जरा सोचिए, अगर किसी भाषा में कोई नियम ही न हो तो क्या हम सच में एक दूसरे से बात कर पाएंगे, या हम सब सिर्फ शोर मचा रहे होंगे? सोचिएगा इस पर।